झारखंड में शुरू हुआ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आगाज़ 14 को हुआ था। 14 को पहला चुनाव था, 19 को, 24 को, अब 27 को चुनाव है। आज 26 तारीख है, अंतिम चरण का चुनाव है। आप देख सकते हैं गढ़वा का नामधारी कॉलेज है यहाँ पर, जहाँ से सभी मतदान कर्मियों को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। सभी अपने अपने 7 प्रखंडों में अंतिम चरण का यह चुनाव 7 प्रखंडों में होना है और लोग जा रहे हैं चुनाव कराने। सभी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। आप देख सकते हैं, एक बार फिर हम कहेंगे अपने कैमरामैन रोशन से दिखावें यहाँ पर कि लोग चुनाव कराने वहाँ पर जा रहे हैं। हम उनसे भी बात करें, उसके बाद फिर हमारे साथ अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, अधिकारी लोग से भी बात करेंगे। हम एक मिनट समय लेंगे। चुनाव कराने आप लोग जा रहे हैं, सारी तैयारी पूरी तरह से तैयार हैं? पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। हम लोग सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में यहाँ पर नियुक्त हैं और हम लोगों को सब मटेरियल भी मिल गया है। अब हम लोग यहाँ से सभी पुलिस बल के साथ तुरंत हम लोग यहाँ से सेक्टर के लिए, क्लस्टर के लिए प्रस्थान करेंगे। निर्भीक और निष्पक्ष चुनाव कराने के जी, निर्भीक और निष्पक्ष चुनाव के लिए पहले से ही तैयारियां हो चुकी हैं प्रशासन की, और लोगों को सूचित भी कर दिया गया है क्लस्टर पे जा करके कि निर्भीक और आप निष्पक्ष चुनाव होगा। यहाँ पे सब लोग आए, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सही बात है, सबके अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें। गढ़वा जिले में हम शुरुआत से करें, गढ़वा जिले में चुनाव कराना एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती थी, लेकिन जिला प्रशासन यानी सिविल प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों की संयुक्त रूप से जो प्रयास किया गया, आज सभी चुनाव यानी 14 को और 24 का चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष और निर्भीक रूप से संपन्न हुआ। मतदाता के ऊपर जागरूकता का पूरा असर हुआ। उपायुक्त रमेश घोलप और आरक्षी अधीक्षक अंजनी कुमार झा द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया था हर जगह जाकर के, अनुमंडल इलाके में, प्रखंड क्षेत्रों में। उसका असर हुआ कि मतदान का प्रतिशत बहुत बढ़िया रहा। यहाँ पर मतदाता पहले सुबह से मतदान करने निकले। जहाँ लोग मतदान करने नहीं जाते थे, एक तरह से डर रहा करता था नक्सल प्रभावित इलाके में, वहाँ पर भी देखा गया कि सबसे ज़्यादा मतदान का प्रतिशत रहा। मतदान करने लोग निकले। साथ ही साथ मतदान कर्मी जो होते थे, एक डर का माहौल होता था, लेकिन मतदान कर्मी भी सभी बूथ पर पहुँचे। वहाँ पर निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से मतदान संपन्न कराया गया। हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, उपायुक्त खुद स्वयं मौजूद हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे। हमने सर शुरुआत में ही जैसा कि अभी बोल रहे थे, हमने कहा कि सभी चरणों का चुनाव शांतिपूर्वक पूरी तरह से संपन्न हुआ। गढ़वा जिले में चुनाव का निश्चित रूप से एक चुनौती होती थी, लेकिन उस चुनौती को स्वीकार करते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से तटस्थ रहा। जागरूकता भी चलाया गया। मतदान का जहां प्रतिशत नहीं होता था, वहां भी अच्छा प्रतिशत हुआ। सर क्या देखिए, निश्चित तौर पे जो चुनाव आयोग की अपेक्षा होती है कि एक निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में मतदाताओं को जागरूक करते हुए इस लोकतंत्र के पर्व को मनाया जाए, तो उसको लेके सारी तैयारियां शुरुआत से, चाहे वो 107 की कार्रवाई से लेके जो लोगों को अवेयर कराने की बात हो, जो भी ट्रेनिंग हम लोगों के पोलिंग पार्टीज़ के कराना है, वो सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने सुनिश्चित की थी। और जिसका नतीजा है कि हमारे जो पहला चरण था, जो नक्सल पॉइंट ऑफ व्यू से संवेदनशील था, वहाँ भी काफ़ी पीसफुली और अच्छा वोटिंग हुआ। तृतीय चरण में भी अच्छा वोटिंग हुआ और कल भी ये सबसे बड़ा हम लोगों का चरण है। चौथे चरण में कुल 1121 बूथ है और इसमें 1331 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 1331 पद है और उसमें 3930 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक काफ़ी बड़ा ये फेज़ है। इसको लेके भी सारी व्यवस्थाएं हम लोगों की सुनिश्चित कराई गई है। सारी पोलिंग पार्टीज़ आज आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से डिस्पैच हो रही है और जो भी गाइडलाइंस है चुनाव आयोग की, उसको एक्चुअल में धरातल पे उतारा गया है। जहाँ भी वायलेशन हुआ है, प्रशासन ने बिल्कुल सख्ती से उसमें प्राथमिकियाँ दर्ज की है और हम लोग पूरी तरह से कल भी ये सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर भी चुनाव को प्रभावित करने वाली कोई भी बात सामने आती है तो उसको हम लोग सख्ती से निपटेंगे। और आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ लोगों को कि बिल्कुल भयमुक्त होकर आप लोग आगे आइए और गांव की सरकार चुनने का ये जो मौका आपके पास है, आपका जो मताधिकार है, कल लगभग 4,17,000 लोग हमारे मतदाता इसमें वोट डालेंगे। तो मेरी अपेक्षा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल लोग वोट डालें।
सही बात है सर। दो सवाल, एक पहला कि जागरूकता अभियान भी चलाया गया सर, आप द्वारा भी सही पहुँचे, सभी अधिकारी पहुँचे थे, उस जागरूकता का भी असर हुआ। पहले सुबह से लोगों को मतदान केंद्र पर देखा जा रहा है, जो 2 चरण हमारे यहाँ गुजरे, लोग मतदान करने निकल रहे हैं, मतदान स्वेच्छा से कर रहे हैं, पूरी तरह से निष्पक्ष और निर्भीक रूप से होकर के। और दूसरा चीज़ सर, कल को चुनाव है, बिहार बॉर्डर भी अपने यहाँ पर। देखिए, निश्चित तौर पे हम लोगों ने शुरुआत में ही तीनों चरण में हम लोगों के लिए जो भी अंतर्राज्यीय सीमाएं लगती थी, वहाँ का जो जिला प्रशासन है उसके साथ हम लोग लगातार संपर्क में रहे हैं। जो भी कोऑपरेशन उन लोगों से हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया है, पूरी तरह से सहयोग मिला है। और जागरूकता की बात करें तो हम लोगों ने पहले से निर्देश दिया था कि जहाँ पे पिछले चुनाव में मतदान प्रतिशत कम रहा था, यहाँ कुछ बूथ ऐसे थे जहाँ हम लोगों ने फर्स्ट फेज में सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से रिलोकेट किए थे, तो वहाँ प्रायोरिटी से हम लोगों ने, हमारे सभी प्रखंड के पदाधिकारियों ने जागरूकता अभियान चलाया और जिसका नतीजा है कि काफ़ी अच्छा वोटिंग टर्नआउट हुआ है। जबकि आप लोग देख रहे हैं कि इतनी धूप है और काफ़ी लोग इस हीट वेव से परेशान रहे हैं, बावजूद इसके अच्छा टर्नअप हुआ है और कल के लिए भी हमको पूरा भरोसा है कि लोग अच्छा वोट डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और साथ ही बधाई भी पूरे जिला प्रशासन के चरण का चुनाव संपन्न हुआ। यह अंतिम चरण का जो चुनाव है यह भी पूरी तरह से निष्पक्ष और निर्भीक रूप से संपन्न होगा। जहाँ कि उपायुक्त रमेश घोलप जी ने अपील की आपसे, हम भी अपील करना चाहेंगे कि आप पूरी तरह से प्रशासन के द्वारा जो जागरूकता अभियान चलाया गया है, आप पूरी तरह से जागरूक हो गए हैं। जिस तरह आपने और चरणों में मतदान के प्रतिशत को आपने बढ़ाया है, मतदान करके लोकतंत्र के महापर्व में आपने हिस्सा लिया है। यह अंतिम चरण का चुनाव है और चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप सांसद और विधायक नहीं बल्कि अपने गांव के लिए सरकार को चुन रहे हैं, अपने गांव की विकास के लिए, उस विकास के लिए जिस कार्य से, जिस विकास से आपका गांव, आपका पंचायत महरूम रहा है, वहां पर धरातल पर विकास को उतारने के लिए आप गांव की सरकार चुनने जा रहे हैं। इसलिए इस चुनाव में, इस लोकतंत्र के महापर्व में आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना निश्चित रूप से जरूरी है, क्योंकि यह चुनाव आपके लिए है, आपके गांव के लिए, आपके पंचायत के लिए, आपके अपने विकास के लिए है। कैमरामैन रोशन राज एवं सहयोगी सोनू के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, नामधारी कॉलेज परिसर, गढ़वा।